आज के वीडियो में मैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में बात करना चाहूँगी। और एज वी ग्रो, एज वी आर मेच्योरिंग एंड वी आर हिटिंग आवर मिनार्क, उस समय जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर रहे हैं एक यंग गर्ल के, तो जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है इट कैन गो आइदर वे. A few patients, a few girls may suffer from macromastia. Macromastia is जब ब्रेस्ट की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फंक्शन में और कॉस्मेसिस में दोनों में ही खराबी कर रही है, पेशेंट के डे टू डे एक्टिविटीज़ को इफेक्ट कर रही है. मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि पेशेंट को कपड़े पहनने में दिक्कत हो रही है, कॉन्शियस है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, लो बैक पेन हो रहा है. तो एक ऐसे ही पेशेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी. शी वॉज अ मिडिल एज लेडी. शी वॉज अबाउट 40-42 years of age who had completed her family and सालों से एटलीस्ट फॉर 15-16 years she was suffering from this issue. और वो सोचती थी कि मैं इसकी सर्जरी कराऊं नहीं कराऊं, बिकॉज सपोर्ट था कुछ फैमिली मेम्बर्स का, कुछ लोग अगेंस्ट भी थे कि रिकवरी कैसे होगी, और कंसल्टेशन तक के लिए वो नहीं आ पाए थे. तो एट 42 she approached me for her surgery and we planned her surgery. We counseled her about the recovery, about what the surgery entails. तो इनकी जब सर्जरी हुई, इसमें हमने दोनों साइड बेसिकली हमारा फोकस रहता है कि जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, अगर कोई ब्रेस्ट की एसिमेट्री है तो हम उसको सिमेट्रिकल बनाएं. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड पे हम सेम अमाउंट या सेम वेट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू को एक्सरसाइज करें. दोनों साइड पे डिफरेंट अमाउंट भी एक्सरसाइज किया जा सकता है. प्राइमरी फोकस है कि जो हम स्किन कवर और जो ब्रेस्ट टिश्यू हम रिटेन कर रहे हैं, कप साइज हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ये सब हमारा एकदम पोस्ट ऑप में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो. तो जो जहाँ पे हमें सेफ लगता है कि निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स हमारा अच्छा हेल्दी रहे, उतना अमाउंट पे हम रिडक्शंस करते हैं. तो पेशेंट को काउंसलिंग हम करते हैं. जैसे इन दिस केस शी वाज एन F cup lady and she later on reduced to a C cup size. So we could execute this procedure in the post-op period. There was no complication. It was a very स्मूथ रिकवरी एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ आवर प्री ऑप प्लानिंग. सो मेराबिलिया पे हमारा फोकस रहता है. प्री ऑप काउंसलिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज द सर्जरी, बिकॉज जो प्री ऑप में हमारी प्लानिंग अच्छी रहती है तो हमारा जो सर्जरी होता है वो भी अच्छा फ्लो में जाता है, और पेशेंट की रिकवरी में भी हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने को मिलते. सो आप देख पाएंगे कि हमने अच्छा रिडक्शन इसमें अचीव किया, और लास्ट में जाके जो स्कार भी हमारा आया है वो बिल्कुल इम्परसेप्टेबल स्कार है. एंड पेशेंट वाज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट. कुछ लोगों को उन्होंने नहीं बताया घर पे कि उन्होंने सर्जरी कराई है, बट शी वाज रियली हैप्पी, वाज एबल टू डू ऑल हर एक्टिविटीज लेटर ऑन. जो भी इनके इश्यूज थे रिलेटेड टू नेक पेन, लो बैक पेन, नॉट एबल टू वेयर क्लोथ्स दैट शी वांटेड टू वेयर, स्ट्रैप की वजह से जो स्किन में मैसेरेशन हो रही थी, इचिंग हो रहा था, वो सब रिलीव हो गया. एंड सो डू कंसल्ट अस इफ यू वांट टू. सो थैंक यू.